अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जिन्नात व शयातीन के बारे में, भूत प्रेत के बारे में। वाक़या यूँ है कि आप जिस दरगाह पे, जिस मज़ार पे, जिस बने हुए बाबाओं पे इस्लाम का लिबादा ओढ़कर जो पीरी मुरीदी के चक्कर में लगे हुए जो बाबाएँ हैं, उनके सामने इन जगहों पर अगर आप देख लें तो मुसलमान औरतों की भरमार है, मुसलमान औरतों का एक मजमा है जो इनके सामने आना जाना हो रहा है। वो कौम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अपनी औरतों की हिफाजत करो, इज्जत करो, तुम्हारी औरतें खुलेआम दूसरे के सामने न जा सकें, लेकिन वही लोग अपनी बीवियों को लेकर मज़ारों पे, दरगाहों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या मामला है, ये क्या चक्कर है? मामला यह है कि हर घर पे आप नज़र डाल लें, हर एक घर के बाद दूसरे घर में आप नज़र दौड़ाएं, कोई बच्ची, कोई बच्चा और कोई औरत आसेबी हरकत में, जिन्नात व शयातीन के मामलात में परेशान है। और ये हर घर का, अक्सर घर का ये मामला है। इसी वजह से लोग मज़ारों पे, दरगाहों पे लोग तमाशा बना करके रख दिया है और जाकर तांता लगा हुआ है। औरतें जा रही हैं तो जा रही हैं। कभी खुशी की कोई बात हुई, वो फौरी तौर पे मज़ार के ऊपर, फौरी तौर पे दरगाहों के चक्कर लगाने के लिए चली गईं। इस बात को याद रखें, ये तमाम चीज़ें इसलिए हुआ है कि हम तमाम लोगों ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। जो बात हकीकत है, दीन इस्लाम का लिबाता तो ओढ़ लिया है और नाम तो रख लिया है इस्लाम वाला, लेकिन काम बिल्कुल भी इस्लाम वाला नहीं। आज से 30 साल, 40 साल, ये तो ज़्यादा बोल दिया, 15 साल, 10 साल पहले आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि ये जिन्नात व शयातीन का नामो निशान नहीं था। मोहल्ले इत्मीनान के साथ रहा करते थे। मामला क्या था? मामला वही था कि हुजूर से मोहब्बत थी, असल मोहब्बत थी, ज़ुबानी मोहब्बत नहीं। क्या हुजूर की मोहब्बत? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में और भी दीगर किताबों में है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर में जिन्नात व शयातीन का कोई जगह नहीं। उस घर में जिन्नात व शयातीन आ नहीं सकता है। हमारी औरतें पढ़ा करती थी, जब फजर की नमाज पढ़कर आप जाते होंगे या जाती होंगी या कहीं से गुजर होता होगा, तो भीनी भीनी कुरान पढ़ने की आवाज़ हमारे मस्तूरात की खिड़कियों से आया करती थी। ये लोग जब कुरान मजीद घर में पढ़ा करती थी तो ये जिन्नात व शयातीन घर में नहीं आते थे। लेकिन जो ही इस्लाम को हमने उठा करके ताकों पर रख दिया, सूरह बकरा हो गया, कुरान मजीद की तिलावत नहीं होने लगी, न सूरह यासीन, न सूरह रहमान, न सूरह वाक़या, तो फिर घर में जिन्नात व शयातीन का डेरा है। और हर औरत, अक्सर औरत इसमें परेशान है। याद रखें, ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि हज़ारों मामलात इस अंदाज से हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अगर आप अमल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह जिन्नात व शयातीन से मुस्तकिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकेंगे आप। क्या तरीक़ा है? तरीक़ा यह है कि दिन भर में कम से कम एक बार सूरह बकरा मुकम्मल तौर पर पढ़िए। यह अपने घर में शुरू कीजिए। इसका दूसरा तरीक़ा यह है, घर में कोई पढ़ने वाला नहीं, इमाम साहब, बात ऐसी है कि घर में कोई बूढ़ी खातून है या पढ़ने नहीं आ रहा है, जो सबसे बड़ा अलमिया है हम लोगों का, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? उस घर के लिए हमारे उलमा ने जो कहा है वो ये कि अपने घर में मोबाइल में सूरह बकरा चालू करके रख दिया जाए। सूरह बकरा शुरू किया मोबाइल में और रख दिया, और इतना साउंड दे दिया कि घर का जो अहाता है और घर की जो चौहद्दी है वहाँ तक आवाज़ जा सके, या घर के जो कमरे हैं ऐसी जगह पर रख दिया जाए कि तमाम जगहों पर आवाज़ हल्की हल्की पहुँच जाए। ऐसा करने से भी इंशाअल्लाह आपके घर में राहत होगी। लेकिन सूरह बकरा की बिल्कुल पाबंदी कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें थी, उन आदतों को अपनाइए। इंशाअल्लाह न जादू आपके ऊपर असर करेगा, न सहर होगा आपके ऊपर, न जिन्नात व शयातीन आपके अगल बगल फटकेंगे। क्या मामला है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, जब रात में बिस्तर पे आते थे तो अपने हाथ यूँ करके इसके ऊपर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल हुवल्लाहु
अहद 3-3 बार पढ़ लिया करते थे और थुका कर अपने पूरे बदन पर फेर लिया करते थे। ये अमल अगर आप करेंगे, न जिन्नात शयातीन आपको परेशान करेंगे और न कोई जादू टोना या जादू सहर आपके ऊपर हो सकेगा। इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो लोग जो इससे मुतासिर नहीं हुए जिन्नात शयातीन से, वो आज से इस चीज़ को शुरू कर लें। आखिर में एक चीज़ हम बता रहे हैं, जिन लोगों को जिन्नात शयातीन और आसेब लग चुका है उनके लिए क्या करना है। हर दिन सूरह बकरा अगर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, उसके लिए यह है कि दिन भर में तोड़ तोड़ कर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटे, इस अंदाज से उसके कान में हेडफोन लगाकर मोबाइल में सूरह बकरा चालू करके आप एक मुतय्यन जगह तक एक पाव आधा पारा तक उसको सुना लें, फिर खोल दें। फिर किसी और वक्त आधा पारा सूरह बकरा की सुना लें जो बाकी है, फिर खोल दें। फिर किसी वक्त एक पाव या आधा पारा सुना लें। यानी दिन भर में 24 घंटे में आपको सूरह बकरा मुकम्मल उसको हेडफोन लगा करके सुना देना है। ये मुस्तकिल तौर पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद फिर जिन्नात शयातीन से उस बंदी को, या मर्द हो या औरत हो, उसको इंशाअल्लाह तबारक व ताला निजात मिल जाएगा। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला असल दीन पर, असल शरीयत पर अमल करके अपने घरों में सुकून के साथ, सुख के साथ हमें रहने की तौफीक अता फरमा दे। और जितनी बच्चियां हैं, जितने बच्चे हैं जो जिन्नात शयातीन में परेशान हैं, अल्लाह तबारक व ताला तमाम को सेहतयाब फरमा दे।